वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के मेहमान में होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी बीफ बिरयानी की रेसिपी। तो व्यूअर्स, मैं आप लोगों से माज़रत चाहूँगी क्योंकि मुझे फ्लू हुआ है और मेरी आवाज़ ज़रा थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकल रही है, लेकिन मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से बिरयानी की रेसिपी एक्सप्लेन कर सकूँ। तो व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बन सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले हमें नहीं डालने पड़ेंगे, बहुत ही जल्दी हम ये बिरयानी घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बिरयानी बनाने के लिए। अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है जी अपना बीफ लिया है। मैंने तकरीबन 3 पाव बीफ लिया है, यानी कि 750 ग्राम जो है मैंने बीफ लिया। बीफ को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और पानी में डाल दिया है। और ये यहाँ पे मैंने प्याज लिए। प्याज मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब प्याज लिए, इनको मैंने कट कर लिया है। आपने इसको बड़ी काट नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा काटना है, आपने नॉर्मल साइज़ में कट करना है। यहाँ पे मैंने 7 से 8 हरी मिर्ची ली हैं, लहसन की 1 मुट्ठी बढ़ के जवे लिए हैं और थोड़ा सा अदरक लिया है। तो वहाँ पर देखिए कि मैंने जो बीफ उसमें पानी डाला था वो उबलने लगे, यानी कि पकना स्टार्ट हो चुका है। बीफ में आपने पानी इतना डालना है कि आपका बीफ अच्छे से गल जाए। बहुत ज़्यादा पानी डाल के मत बैठ जाइएगा और बाद में इंतज़ार करते रहें कि पानी कब खुश्क हो, कब हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करें। इसलिए आपने जो है पानी जो है उतना डालना है कि आपका जो बीफ है अच्छे से गल जाए। उसके बाद मैंने उसमें डाल दीजिए प्याज, टमाटर मैंने तकरीबन 3 से 4 अदर लिए थे बड़े साइज़ के, उसको मैंने छिलका समेत काटा है, छीला नहीं है। और ये जो हमने हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन लिया था उसका पेस्ट बना लिया है, ये आपने डाल देना है। आप लोग इसका पेस्ट किसी भी तरह बना सकते हैं, चाहे आप ब्लेंडर में बना लें, चाहे आप कूंडी डंडे में बना लें। मैं तो कूंडी डंडा इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक में मैंने कम डाला, अगर कम लगेगा तो मैं बाद में दोबारा से थोड़ा बहुत ऐड कर लूँगी। इसलिए जो भी चीज़ आप डालें बहुत ही ध्यान से चेक करते हुए डालें। अगर आप पहले से ज़्यादा डाल देंगे तो फिर वो कम करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप कम डालेंगे तो बाद में डाल लें इंसान तो आपकी रेसिपी जो है ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा बीफ इस शेप में आ चुका है। यहाँ पे हम इसमें थोड़े से गर्म मसाले, जिसमें अजी दालचीनी, 2 मोटी इलायची, काली मिर्ची और 2 चम्मच ज़ीरा। कुछ लोग कहते हैं जी ज़ीरा जो है वो डाल लें चावलों में तो मोटापा नहीं होता। जी बिल्कुल नहीं होता। चावल वैसे जो है इंसान के लिए बायाबादी होती है, ये अच्छे नहीं होते इंसान की सेहत के लिए। इसमें अगर आप लोग सारे मसाले डालें और इसमें ज़ीरा ज़्यादा मकदार में डालें तो ये आपके लिए सेहतमंद है और अच्छे रहेंगे आपकी सेहत के लिए। तो इसमें साथ साथ मैंने 1 कप जो है कुकिंग ऑयल डाला है तकरीबन, क्योंकि मैंने पहले कुकिंग ऑयल नहीं डाला था। यहाँ पर हमने हल्दी डाल दी है और नमक थोड़ा सा और डालेंगे, जैसे मुझे कम लग रहा था वो डाल देंगे। और थोड़ी सी पकौड़ा मिर्च या लाल मिर्च अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी 1 टीस्पून के करीब जो है मैंने पकौड़ा मिर्च डाली थी, क्योंकि मुझे मिर्ची कम लग रही थी, इसलिए मैंने मिर्ची थोड़ी सी और डाल दी थी। अगर आपने बहुत ध्यान से अपने मसाले डाले, अगर आप पहले ही अन्य बार डाल लेंगे तो बाद में आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा और फिर खाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है ध्यान से अपने मसाला डाल लीजिएगा जो भी आपने डालने हैं। बेशक आप लोग लाल मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं, हरी का वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि मैं बहुत ही कम लाल मिर्चों का इस्तेमाल करती हूँ। मैं वहाँ भी इस्तेमाल करूँ जहाँ मुझे लगे कि अब ज़रूरत है तो इस्तेमाल कर लूँ, अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं हरी मिर्चों से गुजारा करूँ और उसी से अपनी रेसिपी कंप्लीट करूँ। तो यहाँ पे आपने इसको अच्छे से भूनना है। भूनने के साथ साथ आपने यहाँ पे बिरयानी मसाला 4 से 5 चम्मच जो है वो डालने हैं। बिरयानी मसाला मैं ज़्यादा नेशनल का इस्तेमाल कर दूँ, आप लोग किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको ईजिली मिल सके वो वाला आपने बिरयानी मसाला लेना है, वो आपने इसमें डालना है। यहाँ पे दही तकरीबन 1 कप है। दही आपने अच्छे से फेंटा हुआ लेना है। दही में अगर आपके गुठलियाँ होंगी तो आपका जो ग्रेवी है बीफ की बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी, मसाला अच्छा नहीं बनेगा और बिरयानी की लुक फिर बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए आपने जो है दही बिल्कुल अच्छे से फेंट लेना है। बिल्कुल फ्लैट आपका जो है योगर्ट होना चाहिए, कि दही बिल्कुल आपका फेंटा हुआ, अच्छे से फेंटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें जी, हमारा जो दही था वो हो गया था, लस्सी की शक्ल में चला गया था, यानी कि पानी की शक्ल में चला गया था। उसको हमने ट्राई कर लिया, फ्लेम को हमने थोड़ा सा हाई कर लिया और यहाँ पे मैंने नमक चेक किया तो नमक मुझे कम लगा, मैंने वो डाल लिया। इसको अच्छे से भूनने के बाद आपने इसको तब तक भूनना जब तक आपका कुकिंग ऑयल अलग ना हो जाए। आपको पता है कि जो भी चीज़ आप भूने उसकी यही निशानी होती है कि आपका कुकिंग ऑयल जो है वो अलग नज़र आने लग जाता है। इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से मेक श्योर करना है कि आपका जो बीफ है अच्छे से भून जाए। आप लोग बीफ की बनाए, मटन के, चिकन की, किसी भी चीज़ की आपने बिरयानी बनानी है, आप इसकी ग्रेवी को बहुत अच्छे से ज़रूर भूना है। जितना आप उसको भूनोगे उतना ही ज़बरदस्त जायका आएगा। तो यहाँ पर मेरा भी भून चुका। दूसरे मैंने जो है चावलों को उबाल लिया था। चावलों को उबालने के बाद अब हमने इसकी लेयर्स लगानी है। लेयर्स के लिए मैंने सबसे पहले अपनी कढ़ाई में उसी बर्तन में, इसमें मैंने चावल बॉयल किए थे, चावलों को मैंने टोकरी में निकाल लिया और उसी बर्तन में मैंने जो है कुकिंग
कहीं और डाला, क्योंकि गोलगप्पे मैंने थोड़ा सा बीफ मसाला डाला, जो हमने अपनी अभी से कौरमा तैयार किया है बीफ वाला वो डाला, उसके ऊपर मैंने चावल डाले। बस यहाँ पे एक टिप देती जाऊँ आपको, बहुत ज़बरदस्त टिप है ये। जब भी आप लोग ऐसे बिरयानी बनाए हैं, चावल आप मीठे बनाना हो, जर्दा बनाना हो, जब भी आप चावल बॉईल करके उसको किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट करने लगे तो आप लोग प्लेट का इस्तेमाल किया करें। जब हम चम्मच का इस्तेमाल करते हैं तो चम्मच से चावल कम होकर आते हैं, तो वो चावल टूटते हैं बहुत ज़्यादा चम्मच लगने की वजह से। तो इसलिए अगर आप बड़ी सी प्लेट ले लें, उससे आप लें तो वो जल्दी भी हो जाएगा और आपके चावल टूटेंगे भी नहीं। यहाँ पे आप जिस हिसाब से चाहे लेयर्स लगा सकते हैं। मैंने तकरीबन यहाँ पे 2 से 3 लेयर्स लगाई हैं। ऊपर मैं थोड़ा सा फूड कलर जो है डालूंगी। अगर आप लोग फूड कलर नहीं डालना चाहते तो आप लोग अपना जो कौरमा है उसमें हल्दी ज़्यादा डाल लीजिएगा, तो आपको जो है फूड कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने हल्दी में इतना कम डाली है तो आप लोग फूड कलर डाल लीजिएगा। फूड कलर वैसे भी बिरयानी पे अच्छा लगता है, ज़बरदस्त किस्म का इनके टेस्ट के अलावा इसका बहुत ज़बरदस्त सी लुक आती है और लुक फिर इंसान को अट्रैक्ट करती है और फिर दिल करता है कि हम बिरयानी खाएं। अगर चीज़ की लुक अच्छी नहीं होगी तो वो खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने थोड़ी देर इसको दम दिया, दम देकर इसको हमने हला लेना है और फिर आपने फ्लेम को भी ऑफ कर देना। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी वाइट सी बिरयानी जो है रेडी है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कलरिंग वाली बिरयानी पसंद होती है, लेकिन मुझे ऐसी बिरयानी पसंद है तो थोड़ी सी वाइट हो, थोड़ी सी येलो हो। बहुत ज़्यादा कलर वाली बिरयानी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वो ये देखें यहाँ पे कहीं पे हमारा डार्क येलो कलर आ रहा है, कहीं पे लाइट आ रहा है, कहीं पे हमारा वाइट कलर। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ हमारी बिरयानी जो है रेडी है। तो व्यूअर्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं करते। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी नजर आती है, कुछ भी फॉल्ट है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको रिकवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी जो है बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत मज़ेदार सी रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हुई थी। दिल कर रहा था बार बार खाती रहे कि आप लोग सैलड के साथ और रायते के साथ सर्व करें। कोई भी दावत हो, कोई भी मेहमान आना हो, कुछ भी हो, आप लोग ये बिरयानी की सादा सी आसान सी रेसिपी बनाएं और अपना इनाम पाएँ। तो व्यूअर्स, दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।